सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले के ऊपर। और संभवतः ये लास्ट कॉन्सेप्ट क्लास है और जस्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट की चीजें छूटी हुई है वो हम क्वेश्चन करते वक्त डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, ओके, 1 मिनट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन सम आर डिफरेंस फॉर्म। ओके, यानी प्रोडक्ट वाले आइडेंटिटीज को हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं सम या डिफरेंस के फॉर्म में। आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करा था। जैसे हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी आपका हो रहा था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसके अलावा हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, और आपको मालूम ही होगा, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर आपको प्रोडक्ट करना हो, सम करना हो या डिफरेंस करना हो तो उसके लिए एटलीस्ट आपको दो एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, दो नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी या दो आइडेंटिटीज की आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम इतने की तो आवश्यकता पड़ने ही वाली है। ठीक है, इस वजह से हम कुछ आइडेंटिटीज लेंगे और उन आइडेंटिटीज के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि उसके प्रोडक्ट फॉर्म को हम सम या डिफरेंस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमने पढ़ा था पीछे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सपोज करिए कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। देन लेट्स सपोज कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम करने वाले क्या है कि इनके प्रोडक्ट फॉर्म को हम सम या डिफरेंस के फॉर्म में पुट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे दो इक्वेशंस दिख रहे हैं इनको एक बार हम आपस में जोड़ेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड दिस बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो ऑन एडिंग व्हाट यू आर गोइंग टू गेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान से देखिए आप, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक चीज, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एडिशन का साइन है, अगर निगेटिव नहीं है तो वहां पे एडिशन ही है। यहाँ पे साइन आपको निगेटिव का दिख रहा है और निगेटिव में अगर आप प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये आपका माइनस में ही रहेगा। और एक और चीज ध्यान देने वाला क्या है कि कॉस ए साइन बी ऊपर में भी आपको दिख रहा है और नीचे में भी कॉस ए और साइन बी ही दिख रहा है। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। It means that what we can say that this product form is transformed into the sum form of addition of two angles in sine form. ओके, कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है
ये साइन के दो एंगल्स के सम के फॉर्म के एडिशन के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है, या फिर सम के फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एडिशन करके तो हमने देख लिया, अब जरा हम सब्ट्रैक्शन करके चेक करते हैं इसको। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है ऑलरेडी कि यहां पे क्या साइन है, पॉजिटिव का साइन है, और पॉजिटिव में जब आप निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हो तो ये ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगेन इफ वी राइट साइन ए प्लस बी माइनस साइन a minus b, then it will be equals to, as we look here, that sin a cos b and sin a cos b in second equation both are similar to each other, but in first equation the sign of sin a cos b is positive and in second equation it is in negative form, but as these both are identical to each other, hence it will vanish and you will get here 0, okay. And in another term there is cos a sin b plus cos a sin b is equal to 2 cos a sin b. तो आपका sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या आ गया, 2 cos a sin b, यानी कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म आपको दिख रहा है ये साइन के दो एंगल्स के सम और डिफरेंस के इक्वल आ गया, डिफरेंस के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलने वाले हैं कोसाइन फॉर्म में। वॉइस में हो सकता है आज आप लोगों को कुछ दिक्कत समझ में आए, थोड़ा तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, और रात को शायद सोते वक्त या पता नहीं कैसे मैं वीडियो जो है वो कुछ लेक्चर्स एक्चुअली मैं देख रहा था करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड, कि कैसे मतलब उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे करंट अफेयर्स तो पॉसिबल नहीं है ऐसे बोर्ड पे आकर के और लिख लिख के एक एक चीज बताना, तो कैसे अपलोड किया जा सकता है करंट अफेयर्स का लेक्चर, वो मैं चीज समझ रहा था, मुझे नींद लग गई, हो सकता है उसमें दब गया हो, तो ये वाला एरिया जो खत्म हो गया है, ठीक है। तो हो सकता है आपको वॉइस में दिक्कत समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कोसाइन फॉर्म में। अब इन कोसाइन फॉर्म I had taught you two equations, that is cos a plus b and cos a minus b. I have already told you that cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Let us suppose that this is your first equation and cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. Let us suppose this to be your second equation. Okay, what we are going to do, we are going to add these both equations. It means that cos a plus b plus cos a minus b is equal to what you will get, ये तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही रहेगा, यानी cos a cos b प्लस cos a cos b क्या आ जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है तो 2 टाइम ऑफ cos a cos b, ठीक है। अब देखिए ऊपर माइनस है और नीचे क्या है, प्लस है, और दोनों टर्म ऊपर और नीचे वाले क्या है, आपस में इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 cos a cos b में प्लस जोड़ो या फिर प्लस जीरो जोड़ो या फिर माइनस जीरो करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको क्या मिल गया, cos a plus b plus cos a minus b is equal to 2 cos a cos b. It means that this product form is changed into the sum form of cosine angles, and those angles are first one was the addition of two angles and second one was difference of two angles. Okay, थोड़ा देख लूं विजिबिलिटी कैसी है, ठीक ठाक है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इनका। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको भी हटाया जाए पहले,
ये भी भाई साहब क्या होंगे, डिफरेंस निकालते हो, ये माइनस और ये भी माइनस, चूंकि दोनों नीचे जो है वो प्लस प्लस में ही है, यानी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल टर्म है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, और दोनों टर्म आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा -2 साइन ए साइन बी। ओके, अब हम इसको जैसे मान लीजिए किसी को दुख हो रहा हो, यार राइट हैंड साइड में नेगेटिव दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मैं कुछ ऐसे करने की बात कर रहा हूं, माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 साइन ए साइन बी। अब जब माइनस से इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। या फिर आप इसको और कितने अच्छे लिखने के लिए क्या लिख सकते हो आप, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ओके, अब इन प्रोडक्ट्स को आप याद रखिएगा, जो आपका आइडेंटिटी का वैल्यू है, जो रिजल्ट आया है, याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे और वहां से एक नया फॉर्मूला क्रिएट होगा जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशंस में, खासकर एनडीए के एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीजीएल के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये जो वीडियोज आप देख रहे हैं ना, ये एसएससी सीएचएसएल सीजीएल टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम के लिए, प्लस एनडीए एफसीआई सीपीयू, इन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरी गारंटी है कि अगर जो एक एक वीडियो मेरा देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर उसका कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, वो सब का सब करके आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सम या डिफरेंस को हम प्रोडक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम आर डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। इसके लिए हमने 4 इक्वेशंस अभी अभी पढ़े। पहला इक्वेशन हमने पढ़ा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, यही आया था। नेक्स्ट हमने देखा था साइन ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। उसके बाद हमने देखा था कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, 2 कॉस ए, तो ये प्लस है, पहले ऐड करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 कॉस ए कॉस बी। नेक्स्ट हमने देखा था कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी, जो कि कन्वर्ट कैसे हुआ था, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई किए थे तब जाकर के ये कुछ ऐसे हुआ था कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिख के चलते हैं, याद दोनों तरीके से रखेंगे लेकिन ऐसे ही लिख के चलते हैं, थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर कि a प्लस बी आपका c के इक्वल हो जाए। ये जो एंगल a प्लस बी आपको दिख रहा है, लेट एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू c।
ठीक है, और a माइनस बी डी के इक्वल हो जाए। तो ध्यान से देखिए, ये अब एक इक्वेशन के टर्म में बन गया, एक इक्वेशन 1 हो गया, एक इक्वेशन 2 हो गया। यहां से यदि हमको a और b का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, ये दोनों b और b आइडेंटिकल है, आपस में कट के जीरो हो जाएंगे, यानी 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c प्लस डी। यानी कि आप कह सकते हो a इज इक्वल टू c प्लस डी अपन 2। ठीक है, यानी एंगल a किसके इक्वल हो गया, c प्लस डी अपन 2 के इक्वल हो गया। ओके, अब आप यहां साइड में लिख लो, एंगल a इज इक्वल टू c प्लस डी अपन 2। क्योंकि बोर्ड मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, इसको मिटा करके मैं सब्ट्रैक्ट करके b की वैल्यू निकालने वाला हूँ। ठीक है, अब अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये प्लस माइनस माइनस ये खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2b ये आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू c माइनस डी। यहाँ से b इज इक्वल टू आपको मिल गया c माइनस डी बाई 2, यानी एंगल b क्या आ गया आपका, या फिर b क्या आ गया आपका, सिंपली कह सकते हो c माइनस डी बाई 2। ओके, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने सपोज क्या कर रखा था, a प्लस बी का वैल्यू c और a माइनस बी का वैल्यू d। तो यहां अगर हम इसमें रखें साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस b में अगर हम a प्लस बी का वैल्यू जो हमने सपोज करा था वो रखें और a माइनस बी का जो हमने सपोज करा था वो रखें, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन c प्लस साइन d, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 साइन ए। अब ए का एंगल ए का वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन यहां से क्या बनेगा, एक मिनट में थोड़ा देखना चाहता हूं कि नीचे कहां तक दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए ठीक है, ये चारों फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे यहां से। नेक्स्ट है आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू आपने क्या सपोज करा था, सी करा था, तो यहां पे आप लिख सकते हो साइन सी, माइनस ए माइनस बी को आपने सपोज करा था डी, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन डी इज इक्वल टू ए का वैल्यू आया है आपका कितना, सी प्लस डी बाई 2। कुछ नहीं करना, सेकंड वाले इक्वेशन में ए की जगह पे ए का वैल्यू, बी की जगह पे बी का वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला बन के सामने आ जाएगा। एक चीज आपने ध्यान दिया, जब हम लोग स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो वहां हमने एक बेसिक फार्मूला उठाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और उससे हमने ढेरों फार्मूले बनाए थे। यहाँ हमने बेसिक फार्मूला उठाया सम ऑफ टू एंगल्स वाले से, या फिर सम या डिफरेंस कह ले, यही टॉपिक था हमारा। वहां से कॉस ए माइनस बी का हमने फार्मूला उठाया और उसी फार्मूले से अब तक इतने सारे फार्मूले हमने प्रूव कर लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, पूरे दिमाग का खेल है, पूरी मैथमेटिक्स और फिजिक्स दिमाग का खेल है। आप एक कॉन्सेप्ट से ढेरों कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, ढेरों फार्मूले बिल्डअप करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ट्रिक्स के पीछे मत भागिए। ट्रिक्स भी क्या है, ट्रिक्स भी कॉन्सेप्ट के ही वजह से बना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ट्रिक भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos b। a प्लस बी को आपने सपोज कर रखा है c, तो आप इसको लिख सकते हैं cos c प्लस a माइनस बी को आपने सपोज किया था d इज इक्वल टू क्या आया है, 2 cos a cos b। a की जगह पे हमको मिला है c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पे हमें मिला है c माइनस डी बाई 2। ओके, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ओके, 1 मिनट आ जाएगा, वो भी चेक करना पड़ता है यार, कहाँ तक दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा है, पता चले नीचे लिख दो इधर और आपको दिखाई ना दे। बहुत से क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है, मैं जब बाद में वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है वो यार ये क्या हो गया, या तो थोड़ा ऊपर से कट गया होता है या फिर नीचे से कट गया होता है, बट कोई ना, जल्दी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। cos c माइनस cos t इज इक्वल टू 2 साइन, और वो भी माइनस में, माइनस 2 साइन, ऐसे फॉर्मूला आया था ना, cos c माइनस cos t इज इक्वल टू, यानी cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। c यहाँ क्यों रखा, क्योंकि आपने a प्लस बी को c सपोज कर रखा है और a माइनस बी को d सपोज कर रखा है,
और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी क्या है आपका -2 साइन ए साइन बी, यानी कि ये भी क्या आएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू। अब क्योंकि यहाँ पे टर्म निगेटिव में है, आप इसको पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो आपका कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये आपके फॉर्मूले जो है आज लगभग लगभग क्लियर हो गए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का मैं अलग से कराने वाला हूँ। अब यहाँ से ये जो वीडियो है मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूँ। देखिए क्या, ये फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे कि यहाँ ये चीज समझ में नहीं आया, तो मैं पर्सनली आपके डाउट्स क्लियर करा दूंगा। हमने पढ़ा था साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, यही पढ़ा था हमने। अब क्या हम इसको tan के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? क्या हम साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए को tan के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए अपन 1, और 1 के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये कुछ ऐसे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एंगल ए लिया है तो हम लोग ए ही लिखेंगे। ओके, अब हमें कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आया था ना cos 2a का फॉर्मूला आया था 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो क्या इसको भी हम tan के फॉर्म में फॉर्मूले को यहाँ डिराइव कर सकते हैं? इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ आज ये जो थोड़ा बहुत डाउट हो गया, फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक फॉर्मूला बनता है जो आपने छोड़ दिया है। मैं भी जब वीडियो देख रहा था तो मेरे माइंड में आया कि हाँ ये एक फॉर्मूला छूट गया है, तो वो मैं करा रहा हूँ। यहाँ से अब आप क्या करो, कॉस स्क्वायर ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, यानी 2 साइन ए कॉस ए अपान कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे में भी आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करना है। ओके, यहां से कॉस ए कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया आपका 2 tan ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए आपस में कैंसिल, ये 1 आ गया, यानी साइन 2a इज इक्वल टू क्या हो सकता है 2 tan ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, इसके अलावा मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त बोला था कि जब मैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का फार्मूला बता रहा था, वहां मैंने बताया था कि सेक ए प्लस बी कॉसेक ए प्लस बी का भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो वहां मैं भूल गया था आपको प्रूफ कराना पिछले लेक्चर में, क्योंकि फ्लो फ्लो में क्या होता है कई चीजें छूट जाती है, तो मैं क्या करता हूँ अपने वीडियोज को दोबारा देखता हूँ, तो मैंने विजुअलाइज किया कि ये फॉर्मूला बताना चाहिए। वैसे आप लोगों को बुक्स में ज़्यादा मिलते नहीं है, बहुत कम ऐसे बुक्स होंगे जहां आप देखे होंगे कि सेक ए प्लस बी का फार्मूला दिया हुआ है, या फिर सेक ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला दिया है, या फिर सेक 2a का फार्मूला दिया है। मैक्सिमम जगह नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने बोला था इस वजह से मैं डिराइव कराऊंगा। देख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला आपका। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी सेक ए प्लस बी की, आपको पता है कि सेक ए प्लस बी
या फिर सेक ए अगर यहाँ पे सिर्फ हो, या फिर मैं बात करूं आपसे सिर्फ सेक थीटा के बारे में, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो सेक ए प्लस बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए प्लस बी। और cos ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया था, हमने पढ़ा था जब, तो cos ए cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, अब इस cos ए cos बी और साइन ए साइन बी को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 सेक ए सेक बी माइनस 1 कॉसिक ए कॉसिक बी। ओके, ये आपके नीचे दो फ्रैक्शनल टर्म हो गए। अब इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इन भाई साहब का क्या आ जाएगा, सेक ए सेक बी कॉसेक ए कॉसेक बी। एलसीएम क्या आ गया, 1 एलसीएम आ गया सेक ए सेक बी कॉसेक ए कॉसेक बी। ये आ गया आपका एलसीएम। पहले टर्म के डिनोमिनेटर से आप इस एलसीएम में क्या करोगे, भाग दोगे, और जो आएगा उससे पहले टर्म के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सेक ए सेक बी कॉसेक ए कॉसेक बी में जब आप सेक ए सेक बी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कॉसेक ए कॉसेक बी, यानी कॉसेक ए कॉसेक बी टाइम में सेक ए सेक बी सेक ए सेक बी कॉसेक ए कॉसेक बी को डिवाइड कर देगा। अब जो हमारा कॉसेंट है कॉसेक ए कॉसेक बी, उससे हम क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 इंटू कॉसेक ए कॉसेक बी, यानी कॉसेक ए कॉसेक बी माइनस, जब कॉसेक ए कॉसेक बी से सेक ए सेक बी कॉसेक ए कॉसेक बी में डिवाइड करेंगे तो सेक ए सेक बी टाइम में ये इस टर्म को डिवाइड कर देगा। फिर आप सेक ए सेक बी से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टर्म यहां मिल जाएगा सेक ए सेक बी। ठीक है, और 1/x/y क्या होता है, y/x होता है। तो ये ऊपर वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। तो अब आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो कि सेक ए सेक बी कॉसिक ए कॉसिक बी अपॉन कॉसिक ए कॉसिक बी माइनस सेक ए सेक बी इज इक्वल टू क्या है, सेक ए प्लस बी। ठीक है, यानी सेक ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ गया, सेक ए सेक बी कॉसेक बी अपॉन कॉसेक ए कॉसेक बी माइनस सेक ए सेक बी। तो ये हो गया फॉर्मूला सेक ए प्लस बी का। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, ये दोनों एंगल्स ही है, और हम इन एंगल्स के सम के बारे में पढ़ रहे थे सेक फॉर्म के। ठीक है, यानी ये आपका हो गया θ1, ये आपका हो गया θ2। अब मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन आए जहां पे θ1 और θ2 आपस में इक्वल हो, यानी कि ए और बी भी आपस में इक्वल हो, तो अब आप इस सेक ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो, या तो आप इसको सेक 2a लिख सकते हो, या तो आप इसको सेक 2b लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप फॉर्मूला निकाल दोगे सेक 2a या फिर सेक 2b का। कैसे, देखिए, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, मैं मिटाने जा रहा हूं। मैंने बात की आपसे सेक ए या सेक 2b के बारे में, सेक 2a या 2b के बारे में। यहाँ हम सेक 2a देखते हैं, 2a 2b आपस में इक्वल है, क्योंकि a भी आपस में इक्वल हमने कंसीडर कर रखा है। तो जहां जहां आपको b दिखाई दे रहा है वहां वहां आप b को किससे रिप्लेस करने वाले हो, a से रिप्लेस करने वाले हो। तो सेक 2a इज इक्वल टू आ जाएगा सेक a इंटू सेक a, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a, ओके, इंटू कॉसेक a इंटू b के जगह पे क्या हो जाएगा a, तो ये भी हो जाएगा कॉसेक a इंटू कॉसेक a, तो ये आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक a इंटू कॉसेक a कॉसेक स्क्वायर a माइनस सेक a इंटू बी की जगह पे a हो जाएगा तो सेक स्क्वायर a, यानी कि सेक 2a इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a अपॉन कॉसेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a। ठीक है, अब इसको और ज्यादा अगर आप जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक ए माइनस सेक ए, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख दोगे कॉसेक ए प्लस सेक ए। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया सेक 2a का। अगर tan के फॉर्म में आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 1/cos स्क्वायर ए, लेकिन फिर अब वही बात चला जाएगा और फिर आपको cos स्क्वायर ए से डिवाइड करके इसको tan स्क्वायर ए में चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ से आप उसको खुद करके मुझे कमेंट करिएगा, अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो मैं कराऊंगा, कुछ खुद से ही करिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हम प्रूफ करने वाले हैं cosec a प्लस बी का, और इस वीडियो में सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट ही रहेगा, तो वीडियो को तुरंत क्लोज करके नया वीडियो अभी स्टार्ट करूंगा, वहां हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस, at least 200 questions we are going to do on trigonometric chapter, and just after that we are going to start probability and average. Okay, so यहाँ मैं प्रूफ करने वाला हूँ cosec a प्लस बी के फॉर्मूले को। cosec a प्लस बी को आप लिख सकते हो sin a प्लस बी। ठीक है, 1/sin a प्लस बी, और sin a प्लस बी का फॉर्मूला आपका होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। आप इसको लिख सकते हो 1/sin a को लिख सकते हो 1/cosec a, cos b को आप लिख सकते हो 1/sec b। ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, cos a को आप लिख सकते हो sec a cos a को, और sin b को आप लिख सकते हो cosec b। ठीक जैसे हमने पीछे करा था, एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले टर्म का, तो ये आपका आ गया cosec a sec b इंटू sec a cosec b। cosec a sec b से इसमें डिवाइड देंगे तो हमें मिलेगा sec a cosec b, sec a cosec b प्लस sec a cosec b से करेंगे डिवाइड तो मिलेगा cosec a sec b। अब चूंकि 1/x/y इज इक्वल टू y/x होता है, तो इस वजह से 1/sec a cosec b प्लस cosec a sec b अपॉन cosec a sec b इंटू sec a cosec b को हम लिख सकते हैं cosec a sec b इंटू sec a cosec b अपॉन sec a cosec b प्लस cosec a sec b। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, cosec a प्लस b का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मूला cosec 2a का। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये मैं मिटाने जा रहा हूं। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो थीटा है, जैसे यहाँ पे ए और बी दो एंगल है, ए एक अलग एंगल है, बी एक ए अलग एंगल है। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए, यानी ए बी के इक्वल हो जाए, फिर बी ए के इक्वल हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा cosec 2a। तो जहां जहां इस फॉर्मूले में आपको बी दिख रहा है, उसको ए से आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक ए cosec ए प्लस cosec ए सेक ए। यानी कि ये हो गया आपका cosec स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए अपॉन 2 cosec ए सेक ए। आप cosec ए से ये एक cosec ए काट दीजिए, सेक ए से ये एक सेक ए कट गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, cosec ए सेक ए अपॉन 2। यानी कि आप लिख सकते हो cosec ए प्लस बी इज इक्वल टू, cosec ए को आप लिख सकते हो sin ए, और sec ए को लिख सकते हो 1/cos ए, तो ये आपका आ गया 1/2 sin ए cos ए।
और ध्यान रखिए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस ए। तो कॉसेक 2a का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 साइन ए कॉस ए। यहां से भी प्रूफ हो गया कि कॉसेक ए किसके इक्वल होता है, 1 साइन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सारे थे आपके आइडेंटिटीज के ऊपर लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट के ऊपर लेक्चर्स। और नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको अब मैं इस वीडियो को यहाँ मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे।